कुरुक्षेत्र की उसी रणभूमि में जहां बाहर शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की आवाज गूंज रही थी, वहां अर्जुन का असली युद्ध भीतर चल रहा था। सामने खड़े अपने ही लोग, अपने ही सगे संबंधी, गुरु और मित्र, पर उससे भी भारी था उसका मन, जो हर क्षण प्रश्नों से टूट रहा था। उस अद्भुत धरा और अनंत आकाश के बीच खड़ा अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा मनुष्य था जो पहली बार अपने ही विचारों से डर रहा था। तभी उसके रथ का सारथी, वही शांत मुस्कान लिए श्री कृष्ण, उसे देखते हैं। उस दृष्टि में कोई आदेश नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ पहले से जाना पहचाना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह जो तू देख रहा है, यह केवल बाहर का युद्ध नहीं है। असली संघर्ष तो मन और आत्मा के बीच होता है। जीवन सिर्फ जीत हार, लाभ हानि या संबंधों की उलझन नहीं है। जीवन तो चेतना को समझने का अनुभव है। यह रास्ता आसान नहीं होता, इसमें भय आता है, मोह आता है, भ्रम आता है, और यही वह क्षण होते हैं जहां मनुष्य टूटता भी है और वहीं से उठना भी सीखता है। जो अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, वही सच में शक्तिशाली होता है, वही शांति को छू पाता है। तुम्हारा धर्म केवल शस्त्र उठाना नहीं है, तुम्हारा धर्म यह समझना है कि कर्म क्या है और उसे कैसे करना है। जब कर्म को फल की चिंता से बांध दिया जाता है, तब मन बेचैन हो जाता है, आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। पर जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब हर बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय को थामो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हें केवल इस युद्ध से बाहर निकालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रहने का मार्ग दिखाने आया हूं। उसी क्षण अर्जुन को अनुभव होता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल रथ हाँकने वाला नहीं है, वह तो उसके भीतर छिपे डर, पीड़ा और प्रश्नों को पढ़ रहा है। कृष्ण के शब्द केवल कानों तक नहीं रुकते, वे सीधे चेतना में उतरते हैं, भीतर कहीं गहरे एक नई समझ जगा देते हैं। अर्जुन देखता है कि यह शरीर समय के साथ बदलने वाला है, मिटने वाला है, पर जो भीतर है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह नष्ट नहीं होता। उसी समझ से एक नया मार्ग खुलता है, जहां ज्ञान अकेला नहीं है, भक्ति अलग नहीं है और कर्म बोझ नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। रणभूमि वही है, शोर वही है, पर भीतर कुछ बदल चुका है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू जिस मृत्यु से डर रहा है, वह वास्तव में मृत्यु है ही नहीं। जो भीतर है, जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, वह अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है। इसलिए यह शोक, यह टूटन, यह भय सब अज्ञान से पैदा होता है, क्योंकि न कोई सच में मरता है और न कोई सच में समाप्त होता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा के स्तर पर तो सब उसी एक सत्य से जुड़े हुए हैं, उसी परम स्रोत का अंश है जिससे वह स्वयं बना है। फिर श्री कृष्ण उसे भीतर की सबसे गहरी जंजीर दिखाते हैं, आसक्ति की जंजीर, फल की आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति, पहचान की आसक्ति, अपने अहं की आसक्ति, वही जो इंसान को भीतर से बांध देती है। जब मनुष्य कर्म करता है और उसके परिणाम से खुद को जोड़ लेता है, तब वही कर्म बोझ बन जाता है, वही कर्म दुख बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य बन जाता है, जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब वह साधना बन जाता है, तब वह बोझ नहीं, शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि भागना भी एक कर्म है, चुप रहना भी एक कर्म है, डरना भी एक कर्म है। प्रकृति के गुणों से कर्म अपने आप होता ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, फल का होता है। सच्ची मुक्ति बाहरी छोड़ने में नहीं, भीतर की पकड़ छोड़ने में होती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में खुद को समान रख पाता है, वही भीतर से स्थिर होता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। फिर कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही सत्य की
अलग अलग दिशाएं हैं। ज्ञान अगर विनम्रता से खाली हो जाए तो अहंकार बन जाता है। कर्म अगर भक्ति से खाली हो जाए तो बोझ बन जाता है। और भक्ति अगर समझ से खाली हो जाए तो अंधी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन ही असली साधना है। अपने स्वधर्म पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कठिन लगे, चाहे उसमें पीड़ा हो, चाहे उसमें संघर्ष हो। क्योंकि जो रास्ता आसान दिखता है, जो बाहर से आकर्षक लगता है, वह हमेशा सत्य का रास्ता नहीं होता। और अर्जुन के भीतर यह समझ धीरे धीरे एक शांति में बदलने लगती है, एक ऐसी स्थिरता में जहां सवाल खत्म नहीं होते लेकिन डर खत्म होने लगता है, जहां रास्ता पूरा नहीं दिखता। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि जो मार्ग बाहर से आसान और आकर्षक लगता है, वही अक्सर भीतर भय और पतन की ओर ले जाता है। सत्य हमेशा शोर नहीं करता, वह भीतर बहुत शांत होकर खड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कहीं दूर किसी आकाश में बैठा हुआ नहीं है, वह तो हर हृदय में साक्षी बनकर उपस्थित है, हर विचार को देखता है, हर भावना को महसूस करता है। जब मनुष्य अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को उसी चेतना में अर्पित कर देता है, तब जीवन का कोई भी क्षण साधारण नहीं रह जाता। हर सांस, हर कर्म, हर संघर्ष पूजा बन जाता है। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे यह भरोसा उतरने लगता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, उसकी हार संभव ही नहीं होती, क्योंकि तब उसका रास्ता किसी व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्ता द्वारा संचालित होने लगता है। श्री कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और दिन काटना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है चेतना को ऊपर उठाना, अपने भीतर छिपे उस दिव्य तत्व को पहचानना जिसे हम रोज भाग दौड़ में अनदेखा कर देते हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता, और यही अवस्था सच्चा योग है। कृष्ण अर्जुन के उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें मनुष्य खुद को परिस्थितियों का गुलाम मान लेता है। वे कहते हैं कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य की दृष्टि ही परिस्थितियों को आकार देती है। जो हर स्थिति में सीख देखने लगता है, वह कभी हारता नहीं, उसका दुख उसे तोड़ता नहीं, बल्कि भीतर से और गहरा बना देता है, और उसका सुख उसे घमंडी नहीं, बल्कि कृतज्ञ बना देता है। यही संतुलन योग की पहली सीढ़ी है। यही संतुलन जीवन को भीतर से शांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय अज्ञान से जन्म लेता है, और अज्ञान तब बढ़ता है जब मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान से कट जाता है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है, वह न पछतावे में जीता है, न आशंका में। उसके लिए जो सामने है वही सत्य होता है। वर्तमान में किया गया कर्म ही आने वाले मार्ग की दिशा तय करता है, और अर्जुन के भीतर यह समझ किसी निष्कर्ष की तरह नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे यह अनुभूति कराते हैं कि सजग होकर किया गया कर्म ही सच्ची साधना है, क्योंकि वही जागरूकता भीतर के द्वार खोलती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। वे कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक बंधन अहंकार है, जो ज्ञान में भी छिप जाता है और त्याग का रूप भी धारण कर लेता है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक बंधन बना रहता है, लेकिन जिस क्षण वह यह देख लेता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से घट रहा है, उसी क्षण भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति न श्रेय की भूख रखता है, न दोष के भय से जीता है। वह बस साक्षी बनकर जीवन को देखता है, और यही अवस्था वास्तविक स्वतंत्रता की पहली सांस होती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जीवन में अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन मन को डर से भर देता है, जबकि एकांत आत्मबोध कराता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है, वह भीतर से कभी खाली नहीं होता। उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौन में उसे अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग एकांत को चुनते हैं। यह दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर की ओर जागना होता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इच्छाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब उनका अंधा अनुसरण किया जाता है, तब वे दुख का कारण बन जाती हैं। जब इच्छा आवश्यकता बन जाती है, तब संतुलन टूटता है। पर विवेक के साथ की गई इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है। विवेक के बिना की गई इच्छा
मन को बेचैन करती है और व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाती है। इसलिए इच्छा और विवेक का संतुलन ही मन को शांत रखता है, वही संयम जीवन को सुंदर बनाता है। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि दूसरों से तुलना करना आत्मिक पतन की जड़ है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर जीवन का पाठ अलग होता है। किसी और का रास्ता अपनाने से केवल भ्रम पैदा होता है। अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के अनुसार चलना ही वास्तविक प्रगति है, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों न लगे। वही मार्ग आत्मा को मजबूत बनाता है, वही स्वधर्म का गहरा अर्थ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है और आलोचना में टूट जाता है, वह अभी भी भीतर से डगमगा रहा है, उसकी स्थिरता अभी जन्म ले ही रही है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह दृष्टि देते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य प्रशंसा और निंदा दोनों को एक ही नजर से देख पाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि संसार की राय कभी टिकती नहीं। आज जो तालियां हैं वही कल उंगलियां उठाने लगेंगी। इसीलिए बाहर की आवाजों को अपना मापदंड बना लेना भीतर को कमजोर कर देता है। असली मार्गदर्शक तो आत्ममूल्यांकन है, वही आत्मसम्मान का वास्तविक आधार है, जहां मनुष्य खुद से सच बोल पाता है। फिर कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता। शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, पर जीवन बदलता है अनुभव से निकला हुआ ज्ञान। जिसने दुख को जिया है वही करुणा की गहराई समझता है। जिसने संघर्ष की आग में खुद को झोंका है वही धैर्य का मूल्य जान पाता है। इसीलिए जीवन की हर कठिन घड़ी कोई सजा नहीं होती, वह एक गुरु की तरह आती है, और जो उस समय सीखने को तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण भक्ति का अर्थ भी साफ करते हैं कि भक्ति पलायन नहीं है, भक्ति समर्पण है, और समर्पण का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं बल्कि अहंकार को छोड़ना है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है तब परिणाम का बोझ मन से उतरने लगता है, तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है और जीवन की यात्रा भारी नहीं बल्कि सहज हो जाती है। यही भक्ति की वह शक्ति है जो भीतर हल्कापन भर देती है। वे क्रोध की ओर ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि क्रोध कोई ताकत नहीं, वह असहाय मन की प्रतिक्रिया है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब क्रोध जन्म लेता है, और वही क्रोध बुद्धि को ढक देता है, विवेक को धुंधला कर देता है। इसीलिए क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता आते ही क्रोध स्वयं शांत होने लगता है। जो अपने क्रोध को समझ लेता है वह दरअसल स्वयं को जीत लेता है। यही आत्मसंयम की शुरुआत है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा, और इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मोह की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। मोह ढीला पड़ते ही दुख का भार कम होने लगता है। स्वीकार करना शांति की पहली सीढ़ी है, जबकि विरोध करते रहना केवल पीड़ा को बढ़ाता है, और यहीं से वैराग्य का बीज पड़ता है। अंत में वे आशा और विश्वास के अंतर को स्पष्ट करते हैं कि आशा अक्सर दूसरों पर टिकी होती है, जबकि विश्वास स्वयं के भीतर से जन्म लेता है। जिसने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया उसे बाहरी सहारों की जरूरत नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति गिरता भी है तो टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनुभव कराते हैं कि यही जीवन की असली ऊर्जा है, वही जो भीतर से उठती है और बिना शोर किए जीवन को आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि सेवा सबसे शुद्ध साधना है, क्योंकि जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आता है तब उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। सेवा में अहंकार अपने आप गलने लगता है और उसकी जगह करुणा जन्म लेती है। वही करुणा जो मनुष्य को केवल जीवित नहीं बल्कि सच में मनुष्य बनाती है। जिसने सेवा को अपने जीवन की आदत बना लिया वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका हर दिन किसी न किसी अर्थ से भरा होता है, और यही सच्चे धर्म का सबसे सरल रूप है। फिर श्री कृष्ण मौन की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं और समझाते हैं कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है। मौन तो मन की उस हलचल का रुक जाना है जो हर पल भीतर शोर मचाती रहती है। जब भीतर शांति उतरती है तब मौन अपने आप आ जाता है, और उसी मौन में सत्य साफ दिखाई देने लगता है। निर्णय बोझ नहीं रहते, भ्रम धीरे धीरे छूटने लगते हैं।
यही ध्यान की अवस्था है, यही वह द्वार है जहां से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हार और जीत जिनका हम इतना शोर मचाते हैं वे केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली विजय तो स्वयं पर विजय है। जिसने अपने डर को, अपने आलस्य को, अपने भ्रम को जीत लिया वही वास्तव में विजयी है। बाहरी जीत क्षणिक होती है, तालियों के साथ आती है और तालियों के साथ ही खो जाती है, लेकिन भीतर की विजय स्थायी शांति देती है। इसलिए आत्मविजय को सर्वोच्च कहा गया है। फिर वे अर्जुन को समय की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है समय उसे आगे बढ़ाता है, और जो समय को हल्के में लेता है समय वही सबसे पहले तोड़ देता है। हर क्षण अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, लेकिन वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो जागरूक होकर जीता है। यही सजग जीवन की पहचान है, यही कर्म योग की असली समझ है। श्री कृष्ण संतोष की बात करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि संतोष गरीबी का नाम नहीं है, बल्कि वह समृद्धि का संकेत है। जो थोड़ा पाकर भी प्रसन्न रह सकता है वही सच में धनी है, क्योंकि असंतोष के साथ मिला हुआ वैभव भी मन को खाली ही रखता है। संतोष मन को हल्का बनाता है और हल्का मन ही ऊपर उठ पाता है। यही भीतर के सुख का रहस्य है, यही जीवन का सौंदर्य है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस दिशा में श्रद्धा बहती है जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि श्रद्धा यदि विवेक से कट जाए तो वह आंख बंद कर चलने जैसी हो जाती है, और वही श्रद्धा मनुष्य को ऊंचाई की जगह पतन की ओर ले जाती है। लेकिन जब वही श्रद्धा बुद्धि से जुड़ जाती है तब वह भीतर स्थिरता पैदा करती है और व्यक्ति को उठाती है। इसलिए श्रद्धा और बुद्धि का संतुलन ही जीवन की असली पकड़ है। यही संतुलन मन को डगमगाने नहीं देता, यही सच्ची आस्था है और यही गीता का मर्म है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही वास्तव में योगी है, क्योंकि योग केवल आसन या अभ्यास नहीं बल्कि जीने की एक शैली है। विचारों की शुद्धता, कर्मों की ईमानदारी और भावनाओं की पवित्रता, यही योग है। ऐसा जीवन भीतर से शांत होता है और बाहर से प्रभावशाली भी, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं सच्चाई होती है। फिर वे अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। जैसा वह भीतर सोचता है वैसा ही बाहर उसे अनुभव होने लगता है। नकारात्मक विचार जीवन को भारी बना देते हैं, हर रास्ते को कठिन बना देते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टि सबसे कठिन मार्ग में भी चलने की शक्ति दे देती है। इसीलिए विचारों की शुद्धता ही सबसे पहली साधना है, क्योंकि जिसने अपने विचारों का चयन करना सीख लिया उसने अपने भाग्य की दिशा तय करना सीख लिया। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है, यही जीवन परिवर्तन की चुपचाप खुलने वाली कुंजी है। कृष्ण धैर्य की बात करते हुए कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए बड़े काम कर जाती है। उतावला मन तुरंत फल चाहता है, पर प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, उसे समय चाहिए, और जो इस समय को स्वीकार करना सीख लेता है वही दीर्घकालिक सुख को छू पाता है। अधैर्य मनुष्य को रास्ते के बीच में ही थका देता है। इसलिए शांत प्रतीक्षा भी एक महान कर्म है, जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। अंत में कृष्ण ज्ञान की गहराई की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को और अधिक विनम्र बना दे। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वह अधूरा है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को हमेशा सीखने वाला माने, क्योंकि जिसने यह समझ लिया कि वह सब कुछ नहीं जानता उसी के लिए बुद्धि के द्वार खुलते हैं। विनम्रता से ही करुणा जन्म लेती है और करुणा से ही जीवन में गहराई आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने अपने स्तर की चेतना से ही कार्य करता है। उससे अधिक की अपेक्षा करना अक्सर स्वयं को दुख देने जैसा होता है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब क्षमा कोई प्रयास नहीं रहती, वह सहज हो जाती है। क्षमा कमजोरी नहीं है, वह तो आत्मबल का सबसे शांत प्रमाण है, क्योंकि जो क्षमा करता है वह दूसरे को नहीं, सबसे पहले अपने मन को मुक्त करता है। मन का भार उतरते ही हृदय हल्का होने लगता है और वहीं से आंतरिक शांति का मार्ग खुलता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं
कि जीवन में परिवर्तन टालना असंभव है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो इस परिवर्तन से लड़ता है वही भीतर टूटता है। वे कहते हैं कि इच्छाओं को मारना आवश्यक नहीं है, उन्हें समझना आवश्यक है। जो इच्छा विवेक से जुड़ी होती है वह विकास की ओर ले जाती है, लेकिन जो इच्छा लोभ से जन्म लेती है वही बंधन बन जाती है। इसलिए हर इच्छा के पहले स्वयं से एक प्रश्न करना जरूरी है कि यह इच्छा मुझे ऊंचा उठाएगी या धीरे धीरे नीचे गिराएगी। और यही विवेक मनुष्य की रक्षा करता है, यही आत्मसंरक्षण का सबसे गहरा मार्ग है। श्री कृष्ण आत्मसम्मान और अहंकार के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से शांत होता है, उसमें किसी को साबित करने की बेचैनी नहीं होती, जबकि अहंकार बाहर से कठोर दिखता है और स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा करता है। आत्मसम्मान किसी को छोटा नहीं करता, वह व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाता है, और जिसने यह अंतर समझ लिया वह जीवन में संतुलन पा लेता है। वही परिपक्वता की पहचान है। वे यह भी कहते हैं कि कई बार मौन शब्दों से अधिक बोलता है, खासकर तब जब शब्द क्रोध और आवेश से भरे हों। ऐसे समय में मौन ही समाधान बन जाता है, क्योंकि मौन मन को ठहराव देता है और उसी ठहराव में सही उत्तर धीरे धीरे उभरने लगते हैं। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता वही अपनी ऊर्जा को संभाल पाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में ऊर्जा बिखरती है और सजग मौन में वही ऊर्जा संचित होती है। अंत में श्री कृष्ण कर्म की गहराई की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं और समझाते हैं कि कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसकी भावना से तय होता है। एक छोटा सा कर्म भी यदि शुद्ध भाव से किया जाए तो महान बन जाता है, और वही बड़ा कर्म यदि अहंकार से किया जाए तो खोखला हो जाता है। इसलिए कर्म करते समय बाहर की नहीं, भीतर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जब भावना शुद्ध होती है, श्री कृष्ण अर्जुन को यह सूक्ष्म रहस्य समझाते हैं कि यही गीता का सार है कि जीवन में आने वाले संकट दंड नहीं होते, वे परीक्षाएं होते हैं। संकट यह नहीं बताते कि ईश्वर नाराज है, संकट यह बताते हैं कि हम भीतर से कितने तैयार हैं। जो संकट में टूट जाता है वह असफल नहीं होता, वह सीख रहा होता है, और जो संकट में स्थिर रह पाता है वह भीतर से परिपक्व हो चुका होता है। हर कठिन परिस्थिति मनुष्य के भीतर एक नया स्तर खोलती है, एक नई दृष्टि देती है। इसलिए संकट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही विकास का द्वार बनकर आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि आश्रित रहना कमजोरी है, लेकिन सह अस्तित्व शक्ति है। दूसरों पर निर्भर रहना मन में भय पैदा करता है, जबकि दूसरों के साथ मिलकर चलना सहयोग सिखाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सहयोग का वास्तविक अर्थ समझ पाता है, क्योंकि वह न किसी के दबाव में जीता है और न किसी को दबाता है। संतुलित संबंधों की यही पहचान है और यही सामाजिक धर्म का गहरा अर्थ है। फिर श्री कृष्ण संपत्ति की ओर ध्यान ले जाते हैं और कहते हैं कि सच्ची संपत्ति बाहरी संग्रह नहीं, भीतरी संतुलन है। धन का होना गलत नहीं है, लेकिन धन में डूब जाना मन को अशांत कर देता है। जिसने धन को साधन बना लिया वह सुरक्षित रहता है, लेकिन जिसने धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया वह भीतर से खाली हो जाता है। संतुलन ही सुख देता है और यही विवेकपूर्ण जीवन की पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में हर दिन स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, बिना डर के, बिना बहाने के, कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ, क्या मेरे विचार कुछ और शुद्ध हुए, क्या मेरा व्यवहार थोड़ा और करुणामय हुआ। यही आत्ममंथन योग है, क्योंकि जो स्वयं को देखने का साहस करता है वही स्वयं को बदल पाता है, और यही आत्मविकास का शांत मार्ग है। वे डर की प्रकृति को समझाते हुए कहते हैं कि डर को दबाने से वह और गहरा हो जाता है, लेकिन डर को देखने से, उसे समझने से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। करुणा डर की सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि जब मनुष्य डर के मूल को पहचान लेता है तब डर अपना प्रभाव खोने लगता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस तो डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है, और यही वीरता का वास्तविक अर्थ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्मरण कराते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सरलता आवश्यक है, क्योंकि जटिल जीवन मन को थका देता है, जबकि सरल जीवन मन को विश्राम देता है। कम आवश्यकताएं अधिक स्वतंत्रता देती हैं,
और स्वतंत्र मन ही ऊंचा सोच पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यही कारण है कि सरलता को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वही भीतर की सच्ची समृद्धि है। सरल मन ही जीवन को बिना बोझ के जी पाता है। वे कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करना अपने ही भीतर की ऊर्जा को नष्ट करना है। ईर्ष्या मन को खा जाती है, दृष्टि को धुंधला कर देती है, जबकि अपनी ही यात्रा पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति बिना शोर किए आगे बढ़ता चला जाता है। यही आत्म केंद्रित प्रगति है, यही स्वस्थ दृष्टि है। फिर श्री कृष्ण प्रेम की गहराई को खोलते हुए कहते हैं कि प्रेम और आसक्ति एक नहीं है। आसक्ति भय पैदा करती है, खोने का डर, नियंत्रण की चाह, जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। वह बांधता नहीं, फैलता है। जो प्रेम करता है वह सामने वाले को सांस लेने की जगह देता है, और जो आसक्त होता है वह अनजाने में जकड़ लेता है। इसलिए प्रेम में भी विवेक आवश्यक है। यही शुद्ध संबंधों की पहचान है, यही हृदय की वास्तविक पवित्रता है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में हर अंत अपने भीतर एक नए आरंभ का संकेत छुपाए होता है। जो समाप्त हो रहा है उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, उससे चिपके रहना केवल पीड़ा देता है। जाने देना आसान नहीं होता, उसमें साहस लगता है, लेकिन जो जाने देना सीख लेता है वही आगे बढ़ पाता है। यही जीवन के प्रवाह के साथ चलना है, यही उसकी लय है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मविश्वास का स्रोत भी समझाते हैं और कहते हैं कि वह बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेता है। जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा करता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग करने लगती हैं। भीतर की दृढ़ता बाहर की बाधाओं को छोटा कर देती है। आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता, वह अभ्यास से बढ़ता है। हर छोटा प्रयास उसे मजबूत करता है, और यही निरंतरता की वास्तविक शक्ति है। फिर कृष्ण अर्जुन को जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि जीवन केवल सुख इकट्ठा करने के लिए नहीं है, जीवन चेतना को विस्तार देने के लिए है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तब उसका जीवन सीमित रह जाता है, लेकिन जब वह समष्टि के लिए, दूसरों के लिए, व्यापक भलाई के लिए जीता है तब उसका जीवन विराट हो जाता है। यही योग की पूर्णता है, यही कर्म, ज्ञान और भक्ति का सहज संगम है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह गहरा सत्य महसूस कराते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा बंधन अपेक्षाएं होती है, जो हम दूसरों से भी रखते हैं और स्वयं से भी। और यही अपेक्षाएं मन को बांधती हैं। जब मनुष्य दुख से भागने लगता है तभी वह भीतर से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जो पीड़ा समझी नहीं जाती वही बार बार लौटती है, और जो पीड़ा समझ ली जाती है वही धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुख कोई शत्रु नहीं है, वह तो चेतावनी है, एक संकेत है कि भीतर कुछ है जिसे देखा जाना बाकी है, स्वीकार किया जाना बाकी है। जो व्यक्ति हर दर्द को दबाने की कोशिश करता है वह खुद को ही थका देता है, लेकिन जो व्यक्ति रुककर उस दर्द से बात करता है, उसे समझने का साहस करता है, वही भीतर से स्थिर होने लगता है। स्थिरता का यही पहला स्वाद है, और यहीं से आत्मबल जन्म लेता है। वही आत्मबल जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। फिर उन्होंने मौन की बात की, पर ऐसा मौन नहीं जो केवल होंठों पर हो, बल्कि ऐसा मौन जो भीतर शोर को शांत कर दे। जब मन लगातार बोलता रहता है तब सही और गलत की आवाजें आपस में टकरा जाती हैं, लेकिन जब भीतर थोड़ी खामोशी उतरती है तब निर्णय अपने आप साफ होने लगते हैं। मौन में ही मन की थकान उतरती है, मौन में ही भ्रम ढीले पड़ने लगते हैं, और मौन में ही वह साहस पनपता है जो शब्दों में नहीं आता। यही मौन ध्यान की शुरुआत है, यही वह दरवाजा है जहां से आत्मबोध धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है, बिना शोर किए, बिना घोषणा के। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में रखने की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ है। जो व्यक्ति हर परिणाम अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल को पकड़कर बैठ जाना मन को जकड़ देता है। जब यह समझ भीतर उतरती है कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है और अब परिणाम को छोड़ सकता हूं, तब पहली बार मन सांस लेता है। उसी सांस में भरोसा जन्म लेता है, और वही भरोसा धीरे धीरे आस्था का रूप ले लेता है।
जहां व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता बल्कि जीवन के साथ बहने लगता है। उन्होंने विचारों की ओर ध्यान दिलाया, क्योंकि मनुष्य जिस दिशा में बार बार सोचता है वही रास्ता उसके भीतर पक्का होने लगता है। विचार आदत बनते हैं, आदत स्वभाव बनती है और स्वभाव ही भविष्य का आकार तय करता है। इसलिए नकारात्मक सोच को जबरन दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाया गया विचार और ताकतवर होकर लौटता है। उसे समझकर बदलना चाहिए, धीरे धीरे, अभ्यास के साथ। सकारात्मक दृष्टि कोई वरदान नहीं है, यह रोज के छोटे प्रयासों से बनती है, और जो व्यक्ति इस अभ्यास में टिक जाता है वही सच में खुद को बदल पाता है, बिना शोर मचाए, बिना दूसरों को दोष दिए। फिर अपेक्षाओं की बात आती है, क्योंकि सबसे गहरी गांठ वहीं बनती है। जब मनुष्य दूसरों से अपने अनुसार व्यवहार की उम्मीद करने लगता है, तब असंतोष जन्म लेता है। अपेक्षा पूरी हो जाए तो अहंकार चुपचाप बढ़ता है, और पूरी ना हो तो दुख मन में घर बना लेता है। इसलिए अपेक्षा की जगह स्वीकार का भाव जरूरी है। स्वीकार मन को हल्का करता है, और हल्का मन ही शांत हो सकता है। इसी हल्केपन में मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, जहां व्यक्ति दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद के भीतर संतुलन खोजने लगता है। और यहीं से यात्रा उलटी दिशा में बहने लगती है, बाहर से भीतर की ओर, नियंत्रण से भरोसे की ओर, शब्दों से मौन की ओर, डर से समझ की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सरल निर्णय वही ले पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सरल निर्णय वही ले पाता है जिसका मन साफ होता है, क्योंकि उलझा हुआ मन हर छोटी बात को भी भारी बना देता है, और फिर व्यक्ति खुद ही अपने बोझ के नीचे दबने लगता है। मन की यह शुद्धता किसी दिखावे से नहीं आती, यह सत्य से आती है, उस सत्य से जो भीतर को हल्का कर देता है। जब व्यक्ति झूठ से, छल से, खुद को साबित करने की थकान से दूर रहने लगता है, तब उसका मन अपने आप सरल होने लगता है, और वही सरलता उसे सही दिशा दिखाने लगती है, बिना शोर किए, बिना किसी बाहरी सहारे के। फिर उन्होंने आत्मविश्वास की बात को पलट कर रखा, यह कहते हुए कि आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से पैदा नहीं होता, वह तो अपने प्रयासों की मिट्टी में धीरे धीरे उगता है। जब व्यक्ति खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है जैसा वह है, तब उसके भीतर डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। निडर मन सृजन करता है, नए रास्ते बनाता है, जबकि भय से भरा मन केवल दूसरों की नकल करता रहता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा करना कोई घमंड नहीं है, यह जीवन को ईमानदारी से जीने की हिम्मत है, वही हिम्मत जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर समय व्यस्त रहना हमेशा प्रगति का संकेत नहीं होता। कई बार यह खुद से भागने का तरीका भी बन जाता है। लगातार दौड़ता हुआ मन भीतर झांकने का साहस खो देता है। इसलिए ठहराव आवश्यक है, क्योंकि ठहराव में ही आत्मनिरीक्षण संभव होता है। जब व्यक्ति रुकता है, तब पहली बार वह सुन पाता है कि भीतर क्या चल रहा है, क्या थका हुआ है, क्या अनसुना रह गया है। यही ठहराव साधना है, यही विश्राम का वह रूप है जो मन को फिर से संतुलन में लाता है और जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। उन्होंने संबंधों को लेकर भी दृष्टि बदली, यह कहते हुए कि जीवन में कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं होता। हर संबंध कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम का अर्थ समझाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा का अभ्यास कराता है। जो संबंध पीड़ा देते हैं वे भी खाली नहीं होते, वे आत्मबोध के बीज बोते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर अनुभव मुझे थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, तब शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं और उनकी जगह कृतज्ञता धीरे धीरे मन में उतरने लगती है। यही संबंधों की गहरी समझ है, जहां दुख भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। और इसी संदर्भ में दुख की बात आती है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दुख अपने भीतर एक संदेश लेकर आता है। दुख स्थायी नहीं होता, पर उससे मिली सीख स्थायी हो सकती है। जो व्यक्ति उस संदेश को समझ लेता है वही सच में मुक्त होता है। दुख को शत्रु मानने वाला टूटता है और दुख को गुरु मानने वाला मजबूत बनता है। यही जीवन की परिपक्व दृष्टि है, जहां पीड़ा भी रास्ता दिखाने लगती है और व्यक्ति खुद को पहले से ज्यादा जागरूक पाता है। फिर सेवा का अर्थ उन्होंने एक नए स्तर पर रखा, यह स्पष्ट करते हुए कि सेवा का मतलब खुद को छोटा करना नहीं,
बल्कि खुद को व्यापक बनाना है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है तब उसका अहम धीरे धीरे पिघलने लगता है। सेवा से करुणा जन्म लेती है, करुणा से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ईश्वर किसी प्रयास के बिना ही प्रकट होने लगता है। यही सेवा की आध्यात्मिक शक्ति है जो भीतर को बदलती जाती है, चुपचाप, गहराई से। और यह परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।